इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक है। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। इसका मकसद किसी भी व्यक्ति, समाज या भावना को आहत पहुंचाना नहीं है। कहा जाता है कि बनारस सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक एहसास है जहां सुबह मंदिर की घंटियों से होती है और रात रहस्यों के साए में डूब जाती है। गंगा के घाट, संकीर्ण गलियां, पुराने मकान और हवा में घुली हुई एक अजीब सी ऊर्जा। इन्हीं गलियों में पली बड़ी थी अंजलि, एक साधारण सी लड़की, न ज्यादा सपने न ज्यादा शिकायतें। पापा पंडित थे, माँ गृहिणी। घर छोटा था पर मन बड़ा। बचपन से ही अंजलि ने बनारस को जैसे जिया था। सुबह गंगा आरती, शाम को मंदिर और रात को छत पर बैठकर तारों को देखना। जिंदगी बिल्कुल सीधी चल रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ बहुत सही चलने लगे तो किसी न किसी की नज़र ज़रूर लग जाती है। और अंजलि के परिवार को भी किसी की बुरी नज़र लग चुकी थी। कुछ समय पहले अंजलि को एक बैंक में कैशियर की नौकरी मिली थी। पहली नौकरी, पहली सैलरी। घर में खुशी का माहौल था। लेकिन उसी खुशी के साथ माँ पापा की एक ही जिद शुरू हो गई थी, अब शादी कर ले। अंजलि शादी के खिलाफ नहीं थी, बस जल्दी में नहीं थी। वो कुछ साल काम करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। इसी बीच लखनऊ से एक रिश्ता आया। लड़के का नाम था आदित्य। एक दिन अंजलि के घर की पतली गली में एक लंबी चमचमाती काली गाड़ी आकर रुकी। पूरा मोहल्ला देखने लगा। गाड़ी से उतरा एक लंबा, हैंडसम, स्मार्ट सा लड़का। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऐसी चमक जो पहली नज़र में आकर्षित करती है, लेकिन देर तक देखने पर अजीब सी बेचैनी पैदा करती है। अंजलि ने पहली बार उसे देखा और उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। बातचीत हुई, चाय आई, मुस्कानी चली, फिर दोनों को अकेले में बात करने के लिए छोड़ दिया गया। आदित्य की बातें बहुत असरदार थीं। वो सिर्फ सुंदर नहीं था, बहुत स्मार्ट भी था। अपने स्टार्टअप की बातें, भविष्य के प्लान, जिंदगी को देखने का उसका नज़रिया। अंजलि को सब कुछ सही लग रहा था, शायद कुछ ज्यादा ही सही। नंबर एक्सचेंज हुए और फिर फ़ोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया। घंटों बातें होती, रात रात भर। अंजलि धीरे धीरे आदित्य से शादी के लिए मन बनाने लगी थी। लेकिन उसी समय उसकी जिंदगी में कुछ बदलने लगा। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी घटनाएं। एक दिन सब्जी काटते समय अचानक चाकू हाथ से फिसल गया और अंगूठा बुरी तरह कट गया। दूसरे दिन ऑफिस में बिना किसी वजह के पैर मुड़ गया। अंजलि ने ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा शायद थकान होगी। लेकिन फिर आया वो दिन जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। ऑफिस में काम करते करते उसे पानी पीने की ज़रूरत महसूस हुई। जैसे ही वो अपनी कुर्सी से उठी, उसके सिर के ठीक ऊपर लगा सीलिंग फैन जोर की आवाज़ के साथ नीचे गिर पड़ा। पूरी ऑफिस सन्न रह गई। अगर अंजलि सिर्फ 2 सेकंड पहले नहीं उठती तो आज वो जिंदा नहीं होती। उस दिन पहली बार अंजलि सच में डर गई थी। शाम को जब वो घर लौटी तो घर में अजीब सा सन्नाटा था। अंधेरा, बहुत ज्यादा अंधेरा। उसे लगा लाइट चली गई होगी। फोन की टॉर्च ऑन की और कमरे में गई। बाहर आकर उसने माँ पापा को आवाज दी। कोई जवाब नहीं। किचन में गई तो जो उसने देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी माँ अंधेरे में खड़ी जलती हुई गैस की आग को एकटक घूर रही थी, बिल्कुल बिना पलक झपकाए। अंजलि ने धीरे से कहा, माँ। माँ की आवाज आई, मुझसे दूर रह। जब अंजलि ने टॉर्च की रोशनी माँ के चेहरे पर डाली तो माँ जोर से चीखी और वहीं गिर पड़ी। घबराई हुई अंजलि पापा को ढूंढने भागी। मंदिर के पास पापा बैठे थे और श्लोक पढ़ रहे थे, लेकिन वो श्लोक सीधे नहीं थे, उल्टे थे। अंजलि का शरीर सुन्न हो गया। उसके कानों में एक अजीब सी सनसनाहट हुई, फिर सिर में तेज दर्द और अंधेरा। जब आंख खुली तो मम्मी पापा उसके पास बैठे थे। उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं हुआ, बेहोश तो तुम अपने कमरे में पड़ी मिली थी। अंजलि समझ नहीं पा रही थी जो उसने देखा वो सपना था या सच। इसी बीच उसे अक्सर महसूस होने लगा जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा है। कानों में फुसफुसाहट, छोड़ दे उसे, वो सिर्फ मेरा है। अगर नहीं छोड़ा तो मैं तुझे और तेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगी। आदित्य को जब उसने सब बताया तो वो डरा नहीं, बल्कि बहुत शांत हो गया और बोला, मैं जानता हूँ ये सब क्यों हो रहा है। डरो मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसने अंजलि को आधी रात शहर से बाहर एक मंदिर में बुलाया। मिलने से पहले अंजलि सो गई और तभी सपना आया। आदित्य जंगल में बैठा किसी तांत्रिक पूजा में लीन था। तभी एक बेहद सुंदर औरत आई। पहले बहुत सुंदर, फिर धीरे धीरे भयानक। लाल चेहरा, पीली आंखें, नुकीले दांत। वो हवा में उड़ रही थी। अचानक उसने अंजलि की तरफ देखा और जोर से चीखी। अंजलि की नींद टूट गई।
उसी पल ड्राइंग रूम से माँ की चीख आई। अब सवाल ये है, आदित्य कौन है? वो औरत कौन थी? और क्या वो सच में कर्ण पिशाचिनी थी?